श्री गणेशाय नमः। जय अम्बे जगदम्बे माता। जय सीताराम। ये नवरात्रि का समय है। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का लोग पाठ करते हैं। बहुत से लोग दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाते। दुर्गा सप्तशती का निष्कर्ष श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने 5-6 चौपाइयों में लिखा है। माना जाता है जो इतना ही पढ़ ले वो दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल पाता है। और यह चौपाइयाँ सीता जी के माध्यम से करवाए हैं। सीता जी प्रार्थना कर रही हैं माँ गौरी की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतराज की पुत्री, आपकी जय हो। जय हो। महादेव जी के चंद्रमा रूपी मुख को हमेशा चकोरी की भांति निहारने वाली माता, आपकी जय हो। गणेश जी और 6 मुखों वाले कार्तिकेय जी की माता, आपकी जय हो। जगत जननी दामिनी तुति गाता। हे जगत जननी, बिजली के समान कांति आभा वाली माता, आपकी जय हो। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वभस विहारिणी। हे माता, आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। वेद भी आपके असीम प्रभाव महिमा को नहीं जानते। भव भव विभव पराभवकारी, आप संसार की उत्पत्ति करने वाली हैं, पालन करने वाली हैं, फिर संहार भी करती हैं। विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी, पूरे ब्रह्मांड को आप अपनी माया से मोहित किए हुए हैं। दूसरी तरफ आप स्वतंत्र विचरण करती हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तौरे, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। अपने पति को देवता के रूप में मानने वाली स्त्रियों में आप प्रथम हैं, यानी पतिव्रत स्त्रियों में आप शिरोमणि हैं। आपकी महिमा को अनेकों सरस्वती जी और शेषनाग भी वर्णन नहीं कर सकते। आगे है जो सीता जी निवेदन कर रही हैं, सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायिनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे माता, आपकी सेवा करने से, पूजा करने से चारों फल मिल जाते हैं। चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आप चारों फल देने वाली हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुकारे। हे देवी, देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि आपके चरण कमलों की पूजा करके सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसउ सदा उर सब ही के, कीन्ह्यो प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे भय देहि। सीता जी कह रही हैं कि हे माता, आप सबके हृदय रूपी घर में निवास करने वाली, सबके अंदर की बात आप जानती हैं। इसी कारण से आप मेरे भी मन की बात जान रही हैं। इसीलिए मैंने भी कीन्ह्यो प्रगट न कारण तेहि, मैंने आपसे प्रकट नहीं किया,
आप तो मेरी इच्छा जान रही हैं। यह कह करके सीता जी आदिशक्ति जगदम्बा के पैर पे अपना सिर रख दिया। इतनी चीजें, ऐसा माना जाता है कि इन चौपाई दोहा को पढ़ लेने से दुर्गा सप्तशती का संक्षिप्त निष्कर्ष इसमें है। तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में किसी भी धर्म ग्रंथ को छोड़ा नहीं है। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सभी ग्रंथों का निष्कर्ष है श्री रामचरितमानस। सबका अध्ययन करने के लिए मानस की रचना की गई है। श्री रामचरितमानस धरती पर अमृत है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिन, भय भंजन भ्रम भेक भुअंगिन। ये धरती पर अमृत की नदी है, भय का नाश करने वाली, और संदेह शंका रूपी भ्रम को, संदेह शंका रूपी मेढक को खाने के लिए राम कथा सांपनी के समान है। जिस तरह से एक सर्पड़ी मेढक को खा डालती है, उसी तरह से राम कथा भय, संदेह, शंका, डर का नाश कर देती है। संपूर्ण रामचरितमानस पढ़ने, समझने, मनन करने पर, पालन करने पर मनुष्य अपने बहुत सी मानवीय कमजोरियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे ईर्ष्या, जलन। लोगों की स्थिति को देख लिए, कोई आगे बढ़ गया, चमक दमक है, ईर्ष्या हो गई, जलन हो गया, अनावश्यक दुख आमंत्रित कर लिए, तनाव आमंत्रित कर लिए। लोगों के पास धन तो है लेकिन सुख नहीं, अहंकार है। इसी मानस में लिखा हुआ है, सब पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही। लघु जीवन संबुत पंचदशा, कल्पांतन नाश गुमान यशा। इस कलयुग में सभी लोग रोग से पीड़ित हैं। भोग, सुख का भोग किसी के पास नहीं। धन संपत्ति तो है लेकिन सुख शांति नहीं है। रोगग्रस्त हैं, परंतु अभिमान विरोध अकारण ही, बिना कारण ही अहंकार, दूसरे से विरोध, तर्क वितर्क, खींचतान में लगे हुए हैं लोग। लघु जीवन संबुत पंचदशा, कल्पांत नाश गुमान आशा। 5-7 साल का छोटा सा जीवन बचा हुआ है, लेकिन गुमान इतना है जैसे इस युग के अंत तक हमारा नाश ही नहीं होगा। दूसरे से प्रेम करना चाहिए, और श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस जो नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें कहीं से भी राम कथा मिली, सुननी चाहिए। और जो सुन भी नहीं पाए, मन में हमेशा सीताराम 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 नाम जप करते रहना चाहिए। इसी के साथ जय अम्बे जगदम्बे भवानी, जय सीताराम, जय हनुमान जी।